आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग या लक्षण। तो बहुत सारी फसलों या पौधों या फिर सब्जियां या फलों में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व, इनकी कमी से हमेशा कोई ना कोई रोग के लक्षण पौधों पर दिखाई देते हैं। तो ए- तो वो सारे रोगों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि कौन सा रोग किसकी कमी के कारण होता है। और एक बात यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने योग्य है कि जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी पोषक तत्व को देकर ही हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरे पोषक तत्व देकर उस तत्व की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये जो है काफ़ी समस्याएं आती है पोषक तत्व की कमी के कारण पेड़ पौधों में, और उत्पादन भी घट जाता है। तो हम इस क्लास में ये सारी चर्चा करेंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से किस फसल में कौन सा रोग होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग की पहली क्लास। इसके बाद हमारी और भी क्लास होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आज जो है फलों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? फलों के बारे में। फलों में हम देखेंगे जैसे नींबू में डाईवैक। तो नींबू में डाईवैक एक बीमारी होती है जिससे क्या है, सबसे पहले जो है नींबू का पौधा जो है उसके ऊपर की शाखाएं सूखने लगती है और फिर धीरे धीरे करके जो है पूरा पौधा सूख जाता है। कारण क्या इसका? कॉपर की कमी होता है। क्या होता है? कॉपर की कमी। अब इसके बाद में हम देखेंगे आंवले में आंतरिक नेक्रोसिस। अब आंवले में आंतरिक नेक्रोसिस एक बीमारी होती है जो आंवला के फल के अंदर उसकी जो फल की जो कोशिकाएं हैं वो खराब होने लगती है, ऊतकक्षय होने लगता है, और वो यदि हम आंवला के काट के देखते हैं तो वो काली काली हमें दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह से लक्षण होते हैं। तो ये किस कारण से होता है? बोरान की कमी के कारण होता है। किस कारण से होता है? बोरान की कमी के कारण। अब हम अगला देखते हैं। अब नींबू में लिटिल लीफ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नींबू के पौधे के जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी रह जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये पौधे की पत्तियां बढ़ ही नहीं रही है, बड़ी हो ही नहीं रही है, बिल्कुल छोटे छोटे उनका आकार रह जाता है। तो ये पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। और वो कौन सा पोषक तत्व है? कॉपर की कमी के कारण होता है। किस कारण से? कॉपर की कमी के कारण से। अब हम अगला देखने वाले हैं अंगूर में, बैगन रह गया। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, आम की पत्ती और बैगन की पत्ती छोटी रह जाती है। तो उस छोटी रह जाती है, उसका कारण क्या है? जिंक की कमी। कारण क्या है उसका? जिंक की कमी। और यह डिसऑर्डर आपको पौधों में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो आपको केवल जो है जो पौधों में कुछ समस्या है उसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम अंगूर में देखते हैं। अंगूर जिससे किशमिश भी बनाई जाती है, और ये मान लीजिए कि फलों में अंगूर का बहुत अच्छा स्थान है। तो अंगूर में डिसऑर्डर जो होता है, और उस डिसऑर्डर का नाम है मिलरेंडेज। क्या नाम है उसका? मिलरेंडेज। और दूसरा नाम भी है उसका हैंड एंड चिकन डिसीज। हैंड एंड चिकन डिसीज। तो ये किसकी कमी के कारण से होता है? ये बोरान की कमी के कारण से होता है। किसके कमी के कारण से होता है? बोरान की कमी के कारण होता है। तो जरूरी नहीं है क्लास पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम है, ये सारी जो है सारे एग्जाम को ये वीडियो जो है आपको कवर करवाएगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन से पोषक तत्व से किस बीमारी पौधों में होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? नींबू में येलो स्पॉट डिसीज। तो नींबू में आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू की पत्तियों में जो है छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और वो धब्बों का रंग जो है पीला हो जाता है, और वो पीला होने के बाद उस धब्बों में जो है पीले रंग के जो है एक चूर्ण जैसा जम जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये सब किसके लक्षण है? ये
मल्टीविडेनम की कमी के लक्षण है। किसकी कमी के लक्षण है? मल्टीविडेनम की कमी के लक्षण है। और मल्टीविडेनम की कमी के लक्षण है तो इसकी कमी कौन ही कर सकता है? केवल मल्टीविडेनम ही इसकी पूर्ति कर सकता है। फिर इसके बाद में अगला क्या है? केला में वाटरकोर, एक बीमारी होती है केले में, वाटरकोर। अब ये वाटरकोर किसके कारण होती है? जहां पर ज्यादातर सर्दी रहती है वहां पर केले की खेती होती है तो यह समस्या आती है। तो होता क्या है वहां पर? बर्फ के कण एवं सॉर्बिटिल के डिपोजिशन से, यानी वहां पर क्या है, जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो केला के पौधों के अंदर जो ऊपर पानी जाता है जाइलम के माध्यम से, तो वो क्या है, ज्यादा ठंडी के कारण वहां पर जो है वो पानी जमने लगता है केला के अंदर। तो बर्फ के कभी कभी इतनी ठंडी पड़ती है तो छोटे छोटे कण भी जम जाते हैं। और ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? बर्फ के कण एवं सॉर्बिटल। क्या कहलाती है? बर्फ के कण एवं सॉर्बिटल के कारण क्या होता है? वाटर कोर होता है। क्या होता है? वाटर कोर। अब हम आगे देखते हैं अमरूद में ब्राउनजिंग। अमरूद में ब्राउनजिंग। अब ब्राउनजिंग आप कैसे समझोगे? कि कभी कभी आपने देखे होंगे अमरूद का फल ब्राउन कलर का हो जाता है, या पत्तियां आपने देखे होंगे तो एकदम ब्राउन कलर की हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? अमरूद में जो है, अमरूद की जो फल है या अमरूद का पौधा है उसमें जिंक की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? जिंक की कमी। और जिंक की कमी होने के कारण ही फल कैसे हो जाते हैं? ब्राउन हो जाते हैं, या फिर पौधे की पत्तियां भी ब्राउन हो जाती है। और अमरूद जो है गरीबों का जो है सेब कहलाता है। और अमरूद में सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। और अमरूद जो है जेली बनाने के लिए एक अच्छा फल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अमरूद में पेक्टिन ज्यादा होता है, इसलिए। तो बाकी की जानकारी मैं आपको और भी करवा देने वाला हूं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर का एक प्लेटफॉर्म है ये, और एग्रीकल्चर की आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, चाहे वो एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्या है। अमरूद में ब्राउनजिंग हमने देखे। अब देखते हैं हम लीची में पत्ती जलना। लीची में पत्ती जलना। अब पत्ती कैसे जलती है? पत्तियां का किनारा जो है एकदम जले जैसा हो जाता है और मुड़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लीफ स्कॉर्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीफ स्कॉर्चिंग। और लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीची चाइनेसिस सन। अच्छा, ये किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण होता है। लीची में लीफ स्कॉर्चिंग किसके कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण होता है। और लीची एक जो है पोषक तत्वों से भरपूर एक फल है, जिसको खाने से इम्यूनिटी पावर और बहुत सारे पोषक तत्व की पूर्ति शरीर में होती है। तो बिल्कुल लीची को खाना चाहिए। तो मैं तो खाता ही हूँ, तो आप भी जरूर लीची को खाएं, ताकि आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़े और पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए। तो चलिए अब आगे क्या दिया है? लीची हमने देख लिए। फिर दिया है आम में आंतरिक नेक्रोसिस। आम में आंतरिक नेक्रोसिस। और ये आम में आंतरिक नेक्रोसिस जो है बोरान के कारण होता है। यदि आपने कभी जो है अल्फांसो किस्म का आम खाए होंगे तो, या फिर ये अल्फांसो किस्म जो है आम की बड़ी प्रसिद्ध किस्म है, और ये व्यापारिक तौर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसका उत्पादन भी भारत में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। तो आपने देखा होगा इस किस्म को यदि लाए होंगे तो इसका वजन जो है लगभग आधा किलो 300 ग्राम तो होता ही है। तो आपने काटे होंगे तो आपने देखे होंगे अंदर के कुछ रेशे जो है एकदम काले काले हो जाते हैं, खराब जैसे हो जाते हैं। तो ये इस समस्या को क्या कहते हैं? इस समस्या को आंतरिक नेक्रोसिस कहा जाता है। या कभी कभी अंदर ही अंदर फल खराब हो जाता है और बाहर से देखने में एकदम स्वस्थ लगता है कि बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? आंतरिक नेक्रोसिस। आंतरिक नेक्रोसिस मतलब अंदर के जो फल की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो खराब हो जाती है और बाहर से देखने में आपको फल अच्छा लगता है। तो ये किस कारण से होता है ऐसा? आम में बोरान की कमी के कारण होता है। किस कारण से होता है? बोरान की कमी के कारण से होता है। तो मैं समझता हूं कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको ठीक से समझ में आता होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं आपको बिल्कुल ठीक से समझा दूंगा। फिर इसके बाद में क्या दिया है? आम में लीफ स्कॉच। आम में लीफ स्कॉच, जैसे लीची में हमने देखे थे लीफ स्कॉच, उसी प्रकार हम आम में लीफ स्कॉच
तो आम में भी लीफ स्कॉच जो है पोटेशियम एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण, तो आम में भी लीफ स्कॉच जो है पोटेशियम की अधिकता एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण ये होता है। इसी प्रकार लीची में भी पोटेशियम की अधिकता के कारण ये लीफ स्कॉच होता है। अब हम देखेंगे कटहल। कटहल का आंतरिक उतक क्षय या क्षय रोग, जो जितने भी जो आंतरिक नेक्रोसिस है, ये सारी जो समस्या फलों में बोरान की कमी के कारण ही आती है, चाहे वो आम हो या फिर कटहल हो या फिर हमने अभी इससे पहले आंवला देखे या दूसरे फल देखे, तो सब में जो है आंतरिक नेक्रोसिस जो है बोरान की कमी के कारण ही होता है। फिर हम देखेंगे आम का काला सिरा रोग। तो आपने देखे होंगे आम का काला सिरा का मतलब ये होता है कि आम का फल में आपने देखे होंगे कि जहाँ से डंठल रहता है वहाँ काला काला बन जाता है, और उसे बहुत सारे लोग कोयल पात भी कहते हैं। तो ये ऐसी समस्या क्यों आती है आम का काला सिरा रोग? तो होता क्या है कि आम के बाग के पास यदि ईंट का भट्टा है, तो ईंट के भट्टा से जो धुआं निकलता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है धुआं में, और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है फलों को प्रभावित करके उसको खराब कर देती है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण होता है बोरान की कमी। क्या होता है? बोरान की कमी। तो ये दो कारण से जो है आम का काला सिरा रोग होता है। और आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, वो क्या है? पीकन नट में गुच्चा यानी बंच रोग। पीकन नट यानी मूंगफली, इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है गुच्चा या बंच रोग। क्या कहते हैं? गुच्चा या बंच रोग। तो अब ये बीमारी को कैसे पता लगाएंगे? जब आप देखना कि जब हमारी फसल जो है 45 से 50 दिन की या 55 दिन की हो जाए, तो जब फूल आने के बाद फलियां बनने लगती है, तो फलियां जब बनती है तो फलियां जो है बड़ी नहीं होती है और सारी गुच्छों में रह जाती है, एकदम छोटी छोटी फलियां गुच्छों में रह जाती है। तो ये ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बंच रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बंच रोग। और ये जो बंच रोग है एक जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी कमी के कारण होता है। तो बिल्कुल ही यदि हम ये फसल लेते हैं तो हमें जो है इसकी बुआई से पहले ही जिंक खेत में जो है छिड़काव करके ही इसकी फसल को लगाना चाहिए। तो ये मैंने जो आपको जानकारी बताया हूँ वो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आप मेरे वीडियो में नए हो या मेरे चैनल में नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी जानकारी मिले। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे नए नए जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी लेके आते रहता हूं, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कृषि से संबंधित पूरी जानकारी मिलते रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।